हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चबूतरे की पंचायत। पहले तो मैं आज का वीडियो आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शुरू करना चाहूँगा। तो मेरे हर चाहने वाले को, मेरे हर वीडियो देखने वाले को और सारे हिंदुस्तानियों को, वो जहाँ पर भी हों पूरी दुनिया में, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, मेरे को भी। और वीडियो शुरू करने के पहले फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों को कि जैसे ही आप वीडियो स्टार्ट करेंगे आपका सब्सक्रिप्शन बटन ऑन होगा आपके यहाँ पर, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं बार बार आपके सामने आता रहूँ, नए नए वीडियो से आपको एंटरटेन करता रहूँ। तो आज दिवाली की शुभकामनाएं देते देते एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ इस साल के बारे में बात करने वाला हूँ कि एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 कोरोना वायरस के इलाज के वास्ते एक वैक्सीन बहुत जल्द लाने वाला है। और वैसे ही फाइज़र कंपनी भी एक वैक्सीन जो उनकी बनाई हुई है, जो अभी टेस्टिंग के 90% स्टेज पर कामयाबी हासिल कर चुकी है और वो भी मार्केट में जल्दी आएगी। वो जर्मनी और यूके के जॉइंट वेंचर में बन रही है और मोस्ट प्रोबेबली शायद इस क्रिसमस तक मुहैया करा दी जाएगी हर किसी को। अब जो देश रईस है, बहुत जो आगे बढ़े हुए देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, शायद वो लोग फ्री में इलाज कर दें, फ्री में वैक्सीन दे दें सभी को। और हमारे मुल्क में पता नहीं किन किन को फ्री में मिलेगा और किन किन को कैसे कैसे स्टेजों पर मिलेगा। तो ये तो एक खुशखबरी है आज के दिवाली के दिन कि वैक्सीन आने वाला है बहुत जल्द, वो भी। लेकिन हम आज इसलिए बात कर रहे हैं, कोरोना वायरस का सेकंड अटैक बहुत जोरों शोरों से आ चुका है। कोरोना वायरस का सेकंड स्टेज का वापसी हो चुकी है और सारे यूरोप में, नॉर्दर्न अमेरिका में, सदर्न अमेरिका में, रशिया में, हर जगह पर जो पहले चरण में लोग मरे थे उससे ज़्यादा मर रहे हैं और बहुत तेज़ी से। ये बहुत लोगों ने कहा होगा कि कोरोना वायरस ये है, वो है और इतने मर रहे हैं, उतने मर रहे हैं। लेकिन मेरी बात भी आप ध्यान से सुन लीजिए एक बार। मेरा वीडियो बहुत बड़ा नहीं होता, 10 से 15 मिनट की बात है। मेरी इस वीडियो के थ्रू आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरा वीडियो पूरा देखें, बात को समझें, क्योंकि इलाज राउंड द कॉर्नर है, वैक्सीन राउंड द कॉर्नर है, आने वाला है। तो क्या हमको और थोड़ी सब्र मंजूर नहीं है? मंजूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा चरण जो है बहुत तेजी से आ रहा है और आ चुका है। सारे यूरोप में इटली, फ्रांस, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, हर रोज 5 गुना ज्यादा लोग मर रहे हैं जो पहले चरण में मर रहे थे। तो ये एक वार्निंग ऐसा है जैसे कि दिया बुझने के पहले बहुत तेजी से जलता है, जब तेल खत्म होने को आता है ना उसका। तो वैसे ही कोरोना वायरस का दम खत्म होने को आ रहा है, लेकिन तेजी से जल रहा है और बहुत सारे लोगों की जानें ले रहा है। तो इससे हमको बचना है जब तक कि वैक्सीन आ जाए। बहुत दूर नहीं है, महीना 2 महीना। लेकिन इसी तेजी से बढ़ रहा है वायरस भी। तो वायरस के सिम्टम्स क्या हैं? मतलब क्या अगर हमको लगता है कि ये चीज़ हुई है तो वायरस शायद होगा, तो इसके सिम्टम्स हैं फीवर जैसे कि बुखार, खांसी, फैटीग मतलब थकान, जिस्म दर्द, गले की खराश, सोर थ्रोट, सर में दर्द, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में रुकावट या सांस फूल जाना, ये सब इसके चिन्ह हैं। रनिंग नोज मतलब
कि लगातार आपको सर्दी हो रही है और पानी बह रहा है आपके नाक से। डायोरिया यानी कि हम लूज मोशंस बोलते हैं। स्नीजिंग, छींकना, खांसना, ये सब सिम्टम्स हैं इसके। तो ये सब को जान ले आप। और अगर इन सब की आपको कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम होती है तो अपने आप को क्वारंटीन कर लें अकेले में अपने ही घर में, और 10 से 15 दिन अलग रहें सबसे, ताकि आप इस वायरस को फैला ना दें। ये वायरस, कोरोना वायरस जो है सो ज़्यादातर एज जिनकी ज़्यादा है वो लोगों को जल्दी अफेक्ट करता है, जैसे कि 85 और 85 के ऊपर लोग हों, फिर उसके बाद में 75 से 70, उसके बाद में 65 से 60, उसके बाद में 45 40 से लेके 50। तो ये जो बड़े उम्र वाले लोग हैं उनसे छोटे बच्चों को भी दूर रखना पड़ेगा, जवान लोगों को भी दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जो फैलती है बहुत आसानी से। और उम्र वाले लोगों को जल्दी क्यों ये अटैक करता है या कर सकता है, क्योंकि इनको ऑलरेडी अंडरलाइनिंग बीमारियां हैं, और ज़्यादातर वैसे ही लोग को हमने खोया है पूरी दुनिया में, अपने सगों को या पहचान वालों को या दोस्तों को या रिश्तों में या जान पहचान के आसपास पड़ोसियों को, जिनके अंडरलाइनिंग कोई बीमारी रही हो, जैसे कि कोई टीबी हो, किसी को कोई कैंसर हो, किसी भी तरह का कैंसर हो, कोई हार्ट पेशेंट हो, किसी को डायबिटीज़ हो या किसी को अस्थमा हो। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा जल्दी मौत के घाट उतारी है ये बीमारी। तो हमको इससे बचना है। सिर्फ 2 महीने में इलाज आने वाला है। तो मेरे भाइयों, बहनों, भाभीियों, माताओं, जो भी लोग मुझे आज सुन रहे हैं, 1-2 महीने हम वो सब करें जिससे हमको और हमारे चाहने वालों को ये बीमारी ना हो। तो सबसे पहले तो ये चीज़ करें कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें, 6 फीट या 8 फीट दूर रहें एक दूसरे से, क्योंकि ये बीमारी ज़्यादातर तो खांसी से और सर्दी से, छींकने से फैलती है। कि मैं छींका हूँ, अगर मुझे है तो किसी और को लग गई, अगर वो नज़दीक है उसके आसपास। तो इसीलिए भीड़ भाड़ में ना जाएं, और जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो वो तो प्लेस अवॉइड करें, ज़्यादातर घर में रहें। प्रिवेंशन मतलब इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। अपने हाथ बार बार धोइए साबुन से, क्योंकि साबुन से धोने से अगर वायरस लगा हो तो धुल जाता है। ये सभी ने कहा है, फिर भी मैं एक बार और इसको प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2 महीने में हमको दवाई मिलने वाली है, और हम ज़रा अगर इस पर एहतियात बरतें तो हमारी जान और बहुतों की जान बच सकती है। मास्क यूज़ करें चेहरे पर हमेशा, ताकि छींके आप खांसे तो आपकी छींक और खांसी से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो दूसरे पर ना छिड़के। अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, मतलब कि जो बाजार जैसे जगह पर जाना कम करें, दूर रहें। सब में ज़्यादा 99% ये वायरस फैलती है एक दूसरे के छींक से और खांसी से। तो इससे बचें। और अगर आपको खांसी है, छींक है, तो अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। और वो अगर नई खांसी है और नई छींक है और लगातार है 2-4 दिन के लिए, तो आप अपने आप को क्वारंटाइन कर लें। आपको या किसी को भी अगर कोरोना वायरस होता है तो 2 से लेकर 14 दिन तक पता नहीं चलता कि कोरोना वायरस है। सिर्फ सिम्टम्स से आपको जानकारी मिलती है। सिम्टम्स क्या हैं हमने अभी डिस्कस किया। छींकना या खांसना, सर्दी या बुखार, जिस्म दर्द या सर दर्द, लूज मोशन या डायोरिया वगैरह वगैरह।
वैज्ञानिकों ने बताया है फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिकन कंट्रीज़ में, जो कि साइंटिफिक डायरेक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट को एडवाइजरी बोर्ड पर, उन लोगों ने बताया है कि ये वायरस ना गर्म मौसम में मरता है ना ठंड मौसम से मरता है, और ये वायरस प्लास्टिक पर और स्टेनलेस स्टील पर 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। इसका मतलब यह है कि हम अगर छींकें और खांसें तो हमारे आसपास अगर कोई प्लास्टिक का सामान हो या प्लास्टिक के डब्बे हों या स्टील का सामान हो तो उस पर यह जिंदा 3 दिन तक रह सकता है। तो लिहाजा प्लास्टिक का सामान भी आप धोया करें साबुन से, स्टील का सामान भी आप धोया करें साबुन से, पकाने के पहले, खाने के पहले आप अपने हाथ तो धो ही रहें। और वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसकी कोई भी एविडेंस नहीं मिली है उनको कि कोरोना वायरस जो है सो पैकेजिंग में पाया गया हो या फिर पैकेजिंग से फैलता हो। मतलब पोस्ट में जो आपके पास एनवलप्स वगैरह आते हैं या डब्बे आते हैं अमेजोन से वगैरह, फ्लिपकार्ट के, तो उनसे ये वायरस नहीं फैलता, ऐसी इनकी सर्वे में पता चला है। आपको अगर नई खांसी हो, नई सर्दी हो, नया बुखार हो और लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल, मतलब बुखार में जो होता है हमको हमेशा, हम जानते हैं कि ज़ुबान की जो टेस्ट होती है वो मर जाती है और आपको कुछ भी स्मेल सही ढंग से नहीं आता, तो तब समझिए कि आप शायद कोरोना वायरस के नज़दीक हैं और अपने आप को क्वारंटीन करें या फिर डॉक्टर को दिखाएं। और ये इल्तिजा, और मैं आज फिर से ये क्यों रिपीट कर रहा हूँ, जो हज़ारों लोगों ने कहा है और जो लाखों करोड़ों लोगों को पता है ये चीज़, क्योंकि 2 महीने में या महीने में 2 महीने में दवाई आने वाली है, वैक्सीन बिल्कुल आने के कगार पर है। तो हम अगर ये 2 महीने काट लें अपने, बच कर, भीड़ में ना जाएं। इलेक्शन भी हो चुके हैं, अभी अमेरिका में भी हो चुके हैं और बिहार के भी हो चुके हैं, तो हमको लीडरों को सुनने के लिए भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर्स को जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है बहुत बचना इससे। सिंपल रूल्स फॉलो करें, हमेशा मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, 6 से 8 फीट दूर रहें एक दूसरे के, भीड़ भाड़ दराज जगहों पर जाएं ना, जहाँ पे मार्केट हो, जहाँ पे शॉपिंग सेंटर्स हो, जहाँ पर बहुत भीड़ से आप बहुत क्लोज फिरते हैं, तो ऐसी जगहों पर जाइए मत। और जो भी डायरेक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि हाथ धोना हो हमेशा, बर्तन धोने हो, प्लास्टिक के डब्बे वगैरह धोने हो तो धोते रहिएगा। अपने बच्चों को बड़े बूढ़ों के पास से दूर रखिएगा, क्योंकि जिनकी मौतें हुई हैं उनमें से 90% लोग 70 के ऊपर वाले उम्र के हैं। तो भाइयों, आपको ऑल द बेस्ट, हर किसी को ऑल द बेस्ट। नई दिवाली से, इस साल की दिवाली के बाद में हम और भी अच्छे दिवालियां देखेंगे और अच्छे ईद देखेंगे, अच्छे हम ईद मनाएंगे। इसी अच्छी बात की नोट पर मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूं और सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूं कि सुरक्षित रहें और अपने आप को संभालें। थैंक यू वेरी मच।